इंटरेस्टिंग बात है ये। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे भी आ गया, बता देते फटाफट। एबीपी न्यूज सी वोटर का केरल की 20 सीटों का ये ओपिनियन पोल है, माफ करेगा एग्जिट पोल है। और आंध्र प्रदेश भी अब सामने आ गया है, टीवी5 तेलुगु का। टीवी5 तेलुगु का जो आंध्र प्रदेश का एग्जिट पोल है वो बता रहा है कि एनडीए को यहां पर 25 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को वाईएसआरसी को 0 सीटें। तो ये बड़ा चौंकाने वाला टीवी9 का जो सर्वे है। क्लीन स्वीप है बिल्कुल। प्रदीप, आप क्या कहेंगे इस पे? आपने भी किया होगा। हम लोग ने जो इसमें अगर आप दिखाएंगे जन की बात के आंकड़े, जो हमारे आंकड़े इसमें सजेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एनडीए कंफर्टेबल पोजीशन पे होगी। हम अराउंड 14 to 17 तक एनडीए जा रहे हैं, पर क्लीन स्वीप 25-0 हमको नहीं दिख रहा है। पर यह श्योर है कि बीजेपी अपना आंकड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर खोल रही है। 2 से 3 सीट बीजेपी जीत सकती है। चंद्रबाबू नायडू ये इकलौता स्टेट है, जो बड़ी बात है, जहां एनडीए का जो पार्टनर है वो बीजेपी को मदद कर रहा है। हर स्टेट में जो एनडीए के पार्टनर को बीजेपी मदद कर रही है। यहां पे चंद्रबाबू नायडू जो है, उनके कारण भारतीय जनता पार्टी को सीटों में फायदा हो रहा है। तो यहां पे लोकसभा का जो आंकड़ा दिख रहा है, क्या इसकी छाया विधानसभा चुनाव भी वहां साथ में हो रहा है? विधानसभा में मैं इसलिए नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि उसमें मैंने डेटा किया नहीं आंध्र प्रदेश के अंदर। मैं उड़ीसा में कमेंट जरूर कर सकता हूं, तो इसमें ये एक मेरा ओपिनियन रहेगा। डेटा मेरे पास आंध्र प्रदेश असेंबली इंडिया टुडे एक्सिस का भी आ गया तमिलनाडु का। 2 से 4 एनडीए, इंडिया ब्लॉक को 33 से 37, एडीएफ को 0 से 2, अदर्स के खाते में 0। तो जो आपने अदर्स को सीटें दी थी वो इस सर्वे में कम से कम एक्सिस वाले में वो एडीएमके के पास जा रही है जी। तो हम लोग ने भी 0 से 1 करके दी है, which is that 1 seat which can be possibly won। देखिए, तमिलनाडु का टीवी9 भारतवर्ष का भी सर्वे आ गया है। एनडीए को 4 सीटें यहां पर मिलती दिख रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 35 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो तमिलनाडु का सुमित जो आंकड़ा आ रहा है लगभग सभी का, वो जन की बात से मैच करता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है कि जो जमीन पर हवा है वो लगभग पूरे इलाके में लगभग एक सी ही है। एक महिला फैक्टर यहाँ भी है, और वो भाजपा के जो समर्थक दल हैं, पतकली मक्कड़ कच्ची, उससे सौम्या रामदुराई अंबुमनी रामदोस, हाँ, तो वो उनकी पोजीशन धर्मापुरी से मजबूत बताई जाती है। तो एक महत्वपूर्ण बात है कि इस तरफ से, और वैसे तमिसाई सौंदरराजन भी मैदान में है। तो अब देखना है कि म से महिला तमिलनाडु में क्या होता है। पिछली बार तमिलनाडु में यूपीए का प्रदर्शन, मतलब जो इंडिया है उसका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा था, बीजेपी तो थी नहीं वहां पे। देखिए, सबसे दिलचस्प आंकड़ा पश्चिम बंगाल से आया है। इंडिया न्यूज का ये जो एग्जिट पोल है, इसमें बीजेपी को 21 सीटें मिलती दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल वो राज्य जहां पर बीजेपी ने बहुत ज्यादा जोर लगाया था। सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में बनती नजर आ रही है। टीएमसी को 19 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, और लेफ्ट यहां पर 0 पर सिमटती फिर से एक बार दिखाई दे रही है, जबकि 2 अन्य को भी मिलती दिखाई दे रही है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन, टीएमसी इस बार पीछे जाती दिख रही है। मनीषा, इसको क्या कहेंगे? यहाँ पर महिला वोट बड़ी तादाद में बढ़ा था, तो महिला, माटी, ममता, मानुष, सब यहाँ पर एम फैक्टर बहुत बीजेपी के पक्ष में जाता दिखा। 2-3 आने दीजिए तब बताती हूँ, क्योंकि एक पे पहले ही बोल दूं, 2-3 देख के तब, जैसे तमिलनाडु में हमने देख के तब आपको बताया, आकलन करके बताती हूँ। ये इंटरेस्टिंग है। मैं प्रदीप के पास भी आंकड़े होंगे जन की बात। तो अगर आप जन की बात के एग्जिट पोल को इस वक्त अगर आप दिखाएंगे बंगाल के अंदर, बंगाल में हमारे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी मिनिमम 21 सीट जीत रही है और 26 सीट तक भी जा सकती है।